नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पे। आज हम आगे चलते हैं कुछ मैथ की अगले चैप्टर की तरफ, जो इसका नाम एवरेज, औसत। आज हम लोग औसत पढ़ेंगे। औसत से संबंधित सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उनका हम लोग कैसे आसानी से जवाब देंगे, इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और आपको यहाँ से बहुत अच्छे और बहुत शॉर्ट तरीके से हम एवरेज के तरीके में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया औसत, हम लोग आज एवरेज पढ़ रहे हैं, औसत। ठीक, औसत को हम लोग ध्यान रखिएगा, बेसिकली यही कह सकते हैं मध्य, बीच। एवरेज बोलते हैं ना, ये एवरेज। तो यहाँ पे जो मध्य संख्या, कोई भी अगर मध्य संख्या है तो वो संख्या हमारे लिए एवरेज का ही काम करती है। जैसा कि इसका बेसिक फार्मूले अलग अलग तरीके से है, इसका लगाने का तरीका भी अलग अलग है, लेकिन हम आपको बहुत आसान और बहुत इजी तरीके से आपको हम यहाँ पे तरीका बताएंगे। जैसा कि हम लोग इसमें आपको देखें, जैसा कि एवरेज हमने बताया ना कि एवरेज का मतलब क्या होता है, मध्य। एवरेज का मतलब क्या होता है, मध्य, बीच की कोई संख्या। जैसे भी हम देखें 5, 6, 7, 8, 9, हमने क्या संख्या लिखा, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसकी अगर एवरेज निकालना है तो एवरेज क्या है, हमने आपको बताया ना, मध्य, बीच वाली संख्या। जो बीच वाली संख्या है वही इसकी क्या है, एवरेज है। और यहाँ बीच वाली संख्या क्या है, 7। यानी इन संख्याओं की संख्या के बीच में कौन सी संख्या है, 7 है, वही इसकी क्या है, एवरेज है, यानी औसत है। यानी अगर ये 5, 6, 7, 8, 9 का अगर आपसे पूछा जाए औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा, 7 होगा। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है, जो इसके बेसिक्स होता है। यहाँ हम लोग आज की जो वीडियो है, हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और कुछ सवाल हल करेंगे, एक्सरसाइज कुछ करेंगे। इससे हम लोग चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं अब कुछ सवाल की तरफ। पहले इसका बेसिक जो फार्मूला होता है हम उसको भी जान लेते हैं। जैसे कहता है एवरेज यानी औसत बराबर, तो औसत बराबर जो बेसिक फॉर्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये इसका बेसिक फार्मूला होता है। इसका हम लोग यूज जो है वो एकदम ना के बराबर करेंगे। हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि करेंगे ही नहीं। ठीक, बस अब यहाँ पे इससे कुछ शर्तें हैं, कुछ तरीका होती है। अगर कोई संख्या किसी संख्या की मध्य होगी तो वही उसकी औसत होगी। बस एक बात ध्यान में रखिएगा, वो संख्या किस श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो। किस में हो, समांतर श्रेणी में हो। अगर वो संख्या समांतर श्रेणी में है तो वो जो बीच की, उसकी जो बीच की संख्या है वो ही उसकी एवरेज बनेगी, यानी औसत बनेगी। क्लियर हुआ। अब इसको नोट क्या करना है, इसको जानते रहना है। इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग आसान तरीके से यूज करेंगे। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं सवाल से संबंधित, इससे संबंधित कुछ सवाल हल करते हैं, कुछ देखते हैं किस टाइप से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि पहला सवाल यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसमें देखिए, हमने इसमें क्या होता है कि संख्या देकर, एक होता है, देखिए इसमें 2 टाइप्स के होते हैं। एक संख्या देता है और उसका एवरेज पूछता है। ठीक, यानी संख्या देकर उसका एवरेज पूछेगा, औसत पूछेगा। और एक होता है औसत देकर संख्या पूछता है। क्लियर। इसके दो कहते हैं ना कि एक सीधा सवाल, एक उल्टा सवाल, विरोधाभास, दोनों टाइप के सवाल बन सकते हैं। एक आगे उल्टा करके भी पूछ सकता है, एक सीधा करके पूछता है। ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि हमने बताया अगर संख्या कोई दिया है, उसका अगर एवरेज बताना है तो वो मध्य की संख्या ही हो जाएगी। लेकिन इसमें मध्य संख्या निकालने में कभी कभी थोड़ा लंबी संख्या हो जाएगी। जैसे अभी 50 संख्या दे दिया जाए तो उसकी बीच की संख्या निकालना हो, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर संख्या दिया हो और उसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज यहाँ हम डायरेक्टली कह सकते हैं औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। यानी कुछ नहीं करना है। क्या करना है, पहले पद को अंतिम पद के साथ जोड़ देना है और उसको 2 से भाग दे देना है। वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, औसत बन जाएगा। क्लियर हुआ।
बस यही माइंड में रखिएगा कि वो संख्या किस में होनी चाहिए, समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। समांतर श्रेणी में अगर कोई संख्या है तो हमारे लिए क्या बनेगी, पहला पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है कि कौन सी संख्याएं हमारे लिए समांतर श्रेणी का काम करती हैं, ये भी देखें। तो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हमारे लिए समांतर श्रेणी में आती है। सम प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या, गुणज संख्याएं, ये सब संख्याएं हमारे लिए किस में आती हैं, समांतर। समांतर श्रेणी का मतलब है दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे 15, 20, 25, ठीक, ये संख्या क्या है, समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, समान है। अगर इसकी समान है तो इसकी जो बीच वाली संख्या है वही इसकी क्या हो जाएगी, एवरेज हो जाएगी, यानी औसत हो जाएगी। या फिर हम इसका बीच निकालना आसान था तो इसलिए बीच वाली संख्या जान लिया। अगर ऐसा नहीं है तो आप पहले को अंतिम के साथ जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, तब भी इसका एवरेज निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ, इस पॉइंट को नोट करिएगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये एवरेज की शुरुआत वीडियो है, इसमें कम से कम आपको 3 से 4 क्लास लगेंगी इसको कंप्लीट करने में, लेकिन ये एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और हम आपको वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो इस समय जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। या पिछले एग्जाम में जो आप लोगों को देखा जाए तो पिछले एग्जामों में काफ़ी सवाल एवरेज के आए थे, वो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से हो, आगे भी एग्जाम में पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो इससे एक और आता है, इसी से संबंधित सांख्यिकी। जब हम इस वीडियो को यानी इस एवरेज को कंप्लीट कर लेंगे तो इसी से संबंधित हम आप लोग को सांख्यिकी भी बताएंगे जो बेसिकली इसी से संबंधित होगा। इसीलिए आप वीडियो को, इस एवरेज के सारे वीडियो को बहुत ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए और इस पे संबंधित सवाल का एक्सरसाइज करिए। आप घर बैठकर इस लॉकडाउन में आपके पास किताब है, उस किताब के माध्यम से आप एग्जाम क्वेश्चन ढूंढिए और इस तरीके से आप लगाइए, इस मेथड से लगाइए, आपको बहुत मदद करेगा। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो हमने बताया सबसे पहले आपको संख्या, अब संख्या दे देगा, कह देगा 50 तक सभी प्राकृतिक संख्या का ही औसत क्या होगा। ठीक, औसत क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिए और बहुत मुंह जबानी, जैसे कहते हैं कुछ नहीं। आप हमारे साथ मैथ अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके से हर टॉपिक पर डिस्कस किया जाता है और यहाँ आपको बहुत कम समय में, अगर आप मैथ जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो मैथ आपके लिए कभी भी दिक्कत का विषय नहीं बनेगा और बहुत कम समय में, क्योंकि अक्सर लोगों की सबसे बड़ी शिकायत रहती है कि मैथ अगर आता भी है तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि आपको हमारे तरीके से, हमारे अगर वीडियो को आप देख रहे हैं और इस पे संबंधित लगा रहे हैं तो आपको कभी भी समय का बिल्कुल इशूज नहीं पड़ेगा, समय आपके लिए बहुत कम लगेगा। जैसे आप देखिए इसमें कह रहा है 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमारे लिए पहली प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1, अंतिम क्या हो जाएगी 50/2, अर्थात 50 में 1 जोड़ेंगे 51/2 बराबर होगा 2 दूनी 4, कैरी हुआ 1, 2 पंचे 10, दशमलव बढ़ाया 5, 2 पंचे 10। यानी अगर कहा जाए 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा तो 25.5 होगा। क्लियर हुआ, पहला पद हमारे लिए क्या बन गया 1, पहली प्राकृतिक संख्या 1 होगी, अंतिम प्राकृतिक संख्या 50/2। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। अब देखिए और आगे देखिए इसी में। अब आप देखिएगा कैसे कभी कभी क्या होता है नंबर्स भी दे देता है, जैसे कह दिया 20 से 100 तक सभी संख्या का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। ठीक, औसत क्या होगा। अब कुछ नहीं, हमारे देखिए पहला पद क्या है 20 है,
अंतिम क्या हो जाएगा 100/2, बिल्कुल आसान। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 120/2 बराबर 60। क्लियर हुआ? 60। अब यहाँ से आपको समझ में आया, पहला पद हमारे लिए क्या बन गया 20, अंतिम पद क्या हो गया 100/2। कोई दिक्कत नहीं, 20 से 100 तक हो, कुछ भी हो। कभी कभी ऐसे भी कह देता है, देखिए यही सेम सवाल है, अभी यहाँ सभी संख्या कह रहा है, कभी कभी ऐसे कहता है 20 से 100 तक सभी विषम संख्या का औसत क्या होगा, विषम संख्या का, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए पहला विषम पद क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, अंतिम क्या हो जाएगा 99 हो जाएगा बटा 2। क्लियर हुआ? अब कुछ नहीं, 21 और 99 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120/2 बराबर 60। क्लियर हुआ? ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत तुरंत कमेंट करिएगा, जाके कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। और इसको पहला वीडियो है ये एवरेज का, ये पहला वीडियो एवरेज का है, औसत का है। यहाँ से अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे तो यहाँ से आपका एवरेज की न्यू पड़ेगी, जो जाकर आपको बहुत अच्छा फ़ायदा या बहुत अच्छी मदद करेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कभी कभी यहाँ से हमने बताया ना कि कुछ भी गुणज से संबंधित भी कह देता है, जैसे कि दिया जाए 8 के प्रथम 10 गुणजों का औसत क्या होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि 8 से विभाजित होने वाली पहले 10 पदों का औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 8 से विभाजित होने वाला पहला पद क्या हो गया 8, और अंतिम क्या हो जाएगा 80/2 बराबर होगा 88/2। ठीक, 44। क्लियर? यानी 8 से विभाजित होने वाला पहला 10 पदों का औसत क्या होगा, तो हो जाएगा 44। क्लियर हुआ? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप एग्जाम्पल खुद लगाइए, देखिए कितना जल्दी से आएगा। जैसे हमने आपसे फिर कह दिया 6 से विभाजित होने वाली या 6 से विभाजित होने वाली प्रथम 20 संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिए आप लोग लगाइए, देखिए बहुत जल्दी आ जाएगा। आप यहां से देखिए, कुछ नहीं करना है, बस कॉलम आप देखे होंगे, कुछ लोगों का आ भी गया होगा। देखिए अब हम बताते हैं, देखिए इधर जिसको नहीं आया इधर देखिए, पहला 6 से विभाजित होने वाला पद 6, 20वां यानी 20 पद कह रहा है, तो 20वां 6 से विभाजित होने वाला क्या है 120/2। ठीक, अब हो जाएगा 126/2 बराबर 63। ठीक, यानी 6 से विभाजित होने वाली प्रथम 20 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 63। सबका आ गया होगा, हमसे पहले भी आ गया होगा, बहुत जल्दी इसका लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? किसी को दिक्कत? यानी एवरेज अगर आपको निकालना है और संख्या दिया है, औसत निकालना है, संख्या दिया है, तो बड़ी आसानी से इसी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें एक होता है, हमने आपको बताया ना 2 तरीके, एक सीधा सवाल, एक उल्टा सवाल। अब उल्टा सवाल बनाएगा। उल्टा कैसे बनाएगा, जैसे देखते हैं। उल्टा बनाने के लिए क्या देगा, एवरेज देगा, औसत देगा, और औसत के आधार पे आपको क्या बताएगा, संख्या पूछेगा। लेकिन हमने आपको बताया कि ये तरीका समांतर श्रेणी में होता है, तो संख्या अगर दिया रहता है तो उसमें हम पहचान जाते थे कि संख्या समांतर श्रेणी में है। हम ऐसे इसमें कैसे पहचानेंगे कि संख्या समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो समांतर श्रेणी पहचानने के लिए वो कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल करता है, क्रमागत। क्या लगाता है, क्रमागत। या फिर एक भाषा और करता है क्या, सतत। क्या कहता है, सतत। सतत या क्रमागत का अर्थ यही होता है कि वो संख्या किसमें है, समांतर श्रेणी में है। क्लियर, समझ में आया ना? इससे ये पता लग जाता है कि ये संख्या क्या है, समांतर श्रेणी में है। इसीलिए एवरेज आपको जब देगा और जब आपसे संख्या पूछेगा तो इस शब्दावली का इस्तेमाल करता है। और हमने आपको बताया कि जो बीच की संख्या होगी वही इसकी क्या होगी, एवरेज होगी।
जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत लंबी है, अगर आप कहेंगे तो हम बता भी देंगे, लेकिन आपको देखिए और यूट्यूब चैनलों पे आप देखेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बताया जाता है, लेकिन यहाँ देखते ही इसका उत्तर मिलेगा। जैसे उदाहरण में समझते हैं, देखिए इधर क्या होगा, जैसे कि दिया जाए 5 क्रमागत संख्या का औसत, 5 क्रमागत संख्या का औसत 42 है, 42 है। तो यहां से हमसे क्या पूछ सकता है, तो हमसे पूछ सकता है बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, या फिर बीच की संख्या क्या होगी। बीच का मतलब समझ रहे हो ना, मध्य बीच वाली। अभी इसके पहले वाले एग्जाम में 2018 में एक सवाल पूछा गया था, यही बीच का ही पूछा था। तो बीच का कहते हैं ना, दिख रहा है, उत्तर दिख रहा है, आपको देखने का तरीका पता हो तो उत्तर दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या दिया है, 42 दिया है। हमने आपको बताया है कि औसत क्या होता है, मध्य, यानी जो बीच की संख्या है वही इसकी क्या है, मध्य है, और इसकी बीच की संख्या ही एवरेज है, और एवरेज क्या दिया है, 42 दिया है। इसका मतलब इसकी बीच की संख्या क्या है, 42 है। ठीक, उत्तर हो गया। यानी अगर आपसे पूछे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, बीच की संख्या क्या है, तो बीच की संख्या वही है, औसत ही। ठीक, अगर हमसे बड़ी या छोटी पूछे तो हम इसके पहले हम लोग जानते हैं कि बीच की संख्या तो 42 है, लेकिन वो चौथी संख्या है, यानी 5 में कौन वाली बीच है, तो 5 की मध्य संख्या क्या है, तीसरी। 5 की बीच वाली संख्या क्या है, तीसरी, और तीसरी क्या है, 42 है। तीसरी क्या है, 42 है, यानी बीच वाली संख्या कौथी है, तीसरी है, और तीसरी का मान क्या है, 42 है। और आपको क्या निकालना है, बड़ी निकालना है। बड़ी का मतलब 5वीं संख्या ना, बड़ी का मतलब 5वीं अंतिम संख्या ही बड़ी होगी, और अंतिम संख्या क्या है, 5वीं है। तो 5वीं निकालनी है, तीसरी 42 है, 5वीं निकालनी है, यानी क्या संख्या बढ़नी है, 2, तो 2 हम किस में जोड़ देंगे, 42 तो 44, यानी 5वीं संख्या क्या हो रही है, अर्थात बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 44 हो जाएगी। अगर छोटी संख्या पूछता है तो छोटी मतलब पहली संख्या, और पहली संख्या क्या है, तो यहां अगर तीसरी संख्या 42 है तो पहली संख्या क्या होगी, 2 संख्या पीछे आएंगे, अर्थात इसमें 2 घटा देंगे, कितनी हो जाएगी, 40। ठीक, अगर आपको बीच की संख्या निकालनी है तो बीच की वही एवरेज ही होगी, लेकिन अगर बड़ी निकालनी है तो 44 होगी, छोटी निकालनी है तो 40 होगी। क्लियर हुआ, समझ में आया। कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से बिल्कुल नहीं लगाना है। बेसिक कॉन्सेप्ट से ये सवाल अगर हम कहें तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी होगा, और यहाँ पे हम लोग को अभी छोटी संख्याएं दी हैं, यहाँ बड़ी बड़ी संख्याएं देता है। जैसे उदाहरण में अगर यही चेंज करना चाहते हो तो यहीं से अगर आप करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। जैसे अगर हम ये कह दें, कि 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। अभी भी वही बड़ी संख्या, छोटी संख्या या बीच वाली संख्या क्या होगी, तो बीच वाली संख्या आज भी क्या होगी, 42 ही होगी, क्योंकि बीच का मतलब मध्य संख्या हो, और मध्य क्या है, एवरेज है, और एवरेज 42 है, तो इसलिए बीच वाली संख्या क्या होगी, 42 होगी। क्लियर। अब देखिए बड़ी संख्या निकालना है, तो पहले निकालना है बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तो 15 की बीच वाली संख्या क्या होगी, तो 15 की बीच वाली संख्या क्या होगी, 8वीं। जो इधर और दो 1 से और 15 के बीच में कौन सी संख्या होगी, तो कौन सी होगी, 8वीं। अगर यहाँ पे अगर निकालने में किसी को दिक्कत है, बीच कैसे निकालेंगे, जल्दी कैसे निकालना तो सब जानते हैं, लेकिन जल्दी कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है, जितना की बीच निकालनी उसमें 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो 15 में 1 जोड़ेंगे 16 का आधा कितना हो जाएगा, 8, यानी बीच वाली संख्या क्या है, 8, और 8 क्या है, 42 है। ठीक, 8 क्या है, 42 है। अगर आपको छोटी निकालना है तो यानी पहली निकालना हो गया, और अगर आपको बड़ी निकालना है तो आपको 15वीं निकालना होगा। ठीक, अब आपको क्या संख्या आगे जाना है, 7। ठीक, 7 आगे भी जाना है, 7 पीछे भी जाना है। आगे जाने का मतलब बड़ी, और पीछे जाने का मतलब, क्योंकि 8 से आपको पहली पे जाना है और 8 से आपको 15वीं पे जाना है, तो 7 संख्या आगे जाएंगे, 7 पीछे जाएंगे। इसमें अगर आप 7 घटा देंगे, पीछे जाने के लिए घटा देंगे, और आगे जाने के लिए 7 जोड़ देंगे। ठीक, तो 42 में 7 घटा देंगे, 35 आएगा,
और 42 में 7 जोड़ देंगे 49 हो जाएगा। यानी बड़ी संख्या क्या होगी 49 होगी, छोटी संख्या क्या होगी 35 होगी, बीच की संख्या क्या होगी 42 होगी। क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, यहाँ तुरंत आप कमेंट करिएगा। किसी को यहाँ से देखिए बहुत आसान तरीके से यहाँ पे लगेगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से। देखिए 11 सतत संख्या का औसत 11 सतत संख्या का औसत 55 है। अभी भी वही बड़ी संख्या या छोटी संख्या, तो 11 के बीच वाली संख्या क्या होगी औसत होगी, और 11 की बीच वाली संख्या क्या है 6वीं 55 है। अगर आपसे पूछे बीच वाली संख्या क्या होगी तो 55 उत्तर हो गया। अब अगर आपसे पूछे बड़ी संख्या क्या होगी तो बड़ी 11वीं होगी। इसमें क्या होगा, कैसे संख्या पीछे जाना आगे जाना है 5, तो इसमें 5 जोड़ देंगे 60, 55 में 60 5 जोड़ देंगे 60, बड़ी संख्या क्या होगी 60, पहली पूछेगा तो इसमें 5 घटा देंगे 50। यानी बड़ी संख्या क्या होगी 60 50, और पहली संख्या क्या होगी छोटी संख्या क्या होगी 50, और बड़ी संख्या क्या होगी 60, बीच की संख्या क्या होगी 55। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं, बड़ी आसानी से लगा देंगे। यही कहते हैं ना कि यहाँ आप वीडियो के अगर अंत तक बने रहेंगे तो यहाँ से बहुत आसान तरीके से आपको मिलेगा और बहुत इजी तरीके से सवाल मिलेगा। ठीक, गर्मी बहुत है, इतनी गर्मियों में हम लोग वीडियो बनाते हैं और आप लोग वीडियो को पूरा देखते भी नहीं है। ठीक है, आप चलिए इस पे आगे चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। एक चीज यहां से और नोटिस करना है, कभी कभी यहाँ पे सम और विषम भी लगाता है। अब यहां से देखिए, जैसे कह दिया जाए 9 क्रमागत सम संख्या का औसत, 9 क्रमागत सम संख्या का औसत 56 है। अभी भी वही सवाल, बड़ी या छोटी संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है। सम और विषम लगाने से सवाल थोड़ी ना बदल जाएगा, सवाल यहाँ बदलता नहीं है, बस थोड़ा सा सोच बदलनी पड़ती है। क्यों, अभी आपको बताते हैं। जैसे इसकी बीच वाली संख्या क्या होगी 5वीं, और 5वीं ही औसत है। 5वीं क्या है औसत है, औसत क्या है 56, इसका मतलब 5वीं संख्या क्या होगी 56 होगी। अगर आपको बड़ी निकालना है तो 9वीं। अब क्या संख्या आगे बढ़ना 4। अभी तक एक संख्या के लिए एक अंक बढ़ते थे, लेकिन सम और विषम लगने की वजह से अब क्या होगा, एक संख्या के लिए 2 अंक बढ़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हर दूसरी संख्या सम या फिर हर दूसरी संख्या विषम होती है। तो यहाँ एक संख्या के लिए 2 अंक, और 4 संख्या बढ़ना है तो 4 दूनी 8, 56 में 8 जोड़ देंगे, बड़ी मिल जाएगी। अगर आपको पहली निकालना है तो 56 में 8 घटा देंगे। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 64, छोटी संख्या 48, बीच की संख्या क्या हो जाएगी 56 हो जाएगी। जैसे एक उदाहरण और देख लेते हैं विषम के दृष्टिकोण से। कुछ नहीं, जैसे आप सम विषम पे जैसे सभी संख्याओं में लगाते हैं वैसे ही सम विषम पे भी लगाना है। जैसे इसमें देखिए कह दिया जाए 21 क्रमागत विषम संख्या का औसत 105 है। बड़ी संख्या या छोटी संख्या, अब 21 की बीच की वाली संख्या यानी मध्य वाली संख्या क्या है 11वीं, और 11वीं ही औसत है। 11वीं क्या है औसत है, अर्थात 105। अगर आपको 21वीं निकालनी है तो क्या संख्या आगे बढ़नी है 10, और एक संख्या के लिए 2 अंक, तो 10 दूना 20, 20 इसमें जोड़ देंगे तो 125 बड़ी संख्या हो जाएगी। छोटी पूछेगा तो इसमें 20 घटा देंगे, यानी पहली संख्या पूछेगा तो 105 में 20 घटा देंगे, आ जाएगा क्या 85। क्लियर। अब यानी बड़ी संख्या पूछेगा तो 125 होगी, छोटी संख्या पूछेगा तो 85 होगी। इसी तरह आप यहाँ पे सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं और बहुत आसान से। ये पहला वीडियो है एवरेज का, इसीलिए आप इसको पहले अच्छे से समझिएगा, खूब अच्छे से इसको एक्सरसाइज करिएगा। इसके आगे वाले पे टॉपिक पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इस चर्चा इसके लिए आपको ये वीडियो बहुत बेहतर से बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से जो यहाँ कॉन्सेप्ट बताया गया है, इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।